तो आ गया हूँ आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो एक फ़नी वीडियो होने वाली है, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैंने 2 मैचेस की क्लिप डाली हैं। जो अभी मैं मैच खेल रहा हूँ वो PUBG लाइट का है, और जो मतलब दूसरा वाला जो मैच है वो PUBG मोबाइल का होगा। तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और ओल्ड बेसिन में बहुत ढेर सारे लोग आए होते हैं। एक टीम उधर उतरती है और एक टीम मेरे बगल ही में उतर जाती है। तो मैं दूर वालों को मार रहा था उसी से, पर इसका स्कोप कुछ उतना अच्छा है नहीं, तो मेरे को ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था और वो बहुत दूर था। उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ पर वो नॉक नहीं होता। अब यहाँ पे जो दूसरी टीम थी वो मेरे बगल ही में उतरी थी, तो यहाँ पे मैं एक अच्छे से गन ढूंढने लग जाता हूँ, पर मेरे को कोई ढंग की ऑटो गन मिलती नहीं। पर यहाँ पे मेरे को कार 98 मिल जाती है। अब जो बंदा मेरे बगल में उतरा था वो इसी वाले घर में घुसा था, तो मैं यहाँ कोने में आ जाता हूँ कि जैसे आएगा मैं उसको थप्पा कर दूंगा, पर वो उधर चला जाता है तुरंत भाग के, और मैं मतलब उसे मार नहीं पाता। यहाँ पे मेरी उसी की गोलियां भी खत्म हो जाती है और कार 98 उठा के मैं उसको तुरंत ख़त्म कर देता हूँ। तो इसे तो मैं मतलब नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इनके टीममेट भी थे, तो जैसे मैं इधर आता हूँ मतलब मैं नीचे कूदने वाला था कि घर के नीचे जाके देखते हैं, पर तभी मेरे को उधर 2 लोग लड़ाई करते हुए दिख गए और उनमें से एक को मैं मारने वाला था जो नॉक था, पर तब तक वो उसे फिनिश भी कर देता है। तो वो जो लोग थे मतलब वो इसी के टीममेट्स थे, तो मैं इसे तो पूरा फिनिश कर देता हूँ। और इस घर से मैं एक अच्छी ऑटो गन ढूंढने के लिए नीचे चला जाता हूँ, पर इस घर में यार कोई भी ढंग की ऑटो गन थी नहीं। अब यहाँ पे मेरे को एक क्रॉसबो दिखाई पड़ जाता है, तो उसी में तो ज़्यादा गोलियाँ बची नहीं थी, इसलिए मैं क्रॉसबो ही उठा लेता हूँ और यहाँ पे कार 98 को मैं रिलोड भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कोई ढंग की ऑटो गन भी नहीं थी, इसलिए मैं मतलब किसी पे सीधे रश भी नहीं कर सकता था। वहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है, उसे मैं नॉक कर देता हूँ, पर अचानक से 2 लोग टपक जाते हैं और वो मेरा किल चुरा लेते हैं। अब वहाँ पे मैं उसे एक हिट दे चुका था और मैं उसे दूसरा हिट भी देता हूँ, पर वो नॉक ही नहीं हो रहा था। भाई पता नहीं किस चीज़ का बना था, और जैसे मैं उसे तीसरा हिट देता हूँ वो वहाँ नॉक हो जाता है। अब वहाँ पे मैं उसके ऊपर मतलब रश भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास कोई ऑटो गन नहीं थी, और वहाँ पे मैं अपनी जो क्रॉसबो थी उसको छोड़ के एक शॉटगन उठा लेता हूँ। इनका जो चौथा टीममेट था वो उधर से भागते आ रहा था क्योंकि उसको एक को गन ही नहीं मिली थी। अब यहाँ पे जिनके पास गन थी मैं उन दोनों को तो नॉक कर चुका था, और पता नहीं ये अपने जो दूसरे टीममेट थे उसको उतनी देर में रिवाइव क्यों नहीं दिया था। अब इसके पास तो कोई गन नहीं थी, तो इसे मारना तो बड़ा आसान था। जिनके पास गन थी वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब इन लोग के पास मतलब मेरे को ढंग की गनें मिल जाती हैं और अच्छी लूट भी मिल जाती हैं क्योंकि इन लोग के पास ऑटो गन थी। अब यहाँ पे कार 98 को मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ और उसकी जगह पे मैं उजी उठा लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं इस दूसरे वाले की क्रेट चेक करता हूँ तो इसके पास शॉटगन की भी एमोस थी, पर जैसे ही थोड़ा नीचे जाता हूँ तो AKM दिख जाती है, तो मैं शॉटगन को वहीं पे छोड़ देता हूँ और AKM को उठा लेता हूँ। मैं यहाँ से जा ही रहा था तभी पीछे से एक बॉट मेरे ऊपर फायर करता है, तो इसको भी मार देते हैं क्योंकि अगर ये मेरे ऊपर फायर नहीं करता तो मेरा एक किल भी चला जाता। पर इस मैच में मेरे को ज़्यादा किल नहीं मिलते, चिकन डिनर तो मिल जाता है पर मेरे किल बहुत कम थे। तो अब यहाँ से जाने की बारी आ चुकी थी। अब मैं इसको फिनिश करने के बाद स्क्वाड हाउस की तरफ चले जाता हूँ जो ओल्ड बेसिन के पीछे तरफ है, और यहाँ पे कंटेनर्स की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कार आई हुई थी, मतलब कार एक बंदा लाया था। तो अच्छा है यार ये मेरे लिए कार ले आया क्योंकि यहाँ मतलब जितनी भी बग्गीज थी वो सारी तो ग्लिच्ड ही थी, और ओल्ड बेसिन के जो उस तरफ है वो वहाँ पे मतलब एक बग्गी ही थी। और अभी तक भी मेरे को नहीं पता था कि मतलब इस मैप में जितनी बग्गीज हैं सारी ग्लिच्ड हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि जब कार को दारू पिलाते तब वो कैसे चलती है, तो देखिए आप। अब भाई पता नहीं क्यों ये उधर से कूद के नदी में आ जाती है और यहाँ पे अब मेरे को तैर के जाना पड़ेगा। अब यहाँ से मेरे को जोन में भी जाना था, पर इस तरफ से थर्ड हिल के तरफ से कुछ फायरिंग के साउंड्स आते हैं, तो पहले मैं इधर देखने आ जाता हूँ कि कहीं कोई मेरे को बंदा दिख जाए, और यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखाई भी पड़ता है। Why are you running? Why are you running?
तो यहाँ पे मैं इसे तो मार देता हूँ, मैं इसका टीममेट भी ढूंढ रहा था क्योंकि अभी भी ये नॉक हुआ था। इसका मतलब इसके टीममेट्स अभी जिंदा है, पर इतनी देर में मेरे ऊपर पीछे से एक बॉट फायर कर देता है और मैं उसको देखने लगता हूँ और जैसे वो मेरे को दिखाई पड़ता है मैं उसे मार देता हूँ। तो यहाँ पे अब इतनी देर मैंने इंतज़ार कर लिया था और इसका टीममेट अभी तक आया नहीं था, तो मेरे को लगता है कि वो क्या पता चला गया हो, और जोन भी आया था तो चला ही गया होगा। तो इसीलिए अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं हर जगह देखते हुए जा रहा था कि कहीं पे मेरे को कोई दिख जाए, पर मेरे को कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं मतलब हर जगह देखता हूँ, स्कूल्स में देखता हूँ, अपार्टमेंट में देखता हूँ, पर कोई दिखाई नहीं पड़ता। मतलब सब लोग जोन में चले गए थे। अब यहाँ पे मैं जा रहा था तो यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप दिखाई पड़ जाता है, तो यहाँ से मैं लूट ले लेता हूँ, अच्छी खासी मिल जाती है। लेवल 3 की वेस्ट भी मेरे को मिल जाती है। अब यहाँ पे कोई और तो बचा नहीं था, तो मेरे को एक बॉट दिखाई पड़ता है, तो मैं इसे भी मार लेता हूँ और इसकी लूट भी ले लेता है क्योंकि अभी मेरे पास एमोस थोड़ी कम है। तो इसे मार के इसकी लूट ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को M416 दिख जाती है, तो यहाँ पे मैं उजी को यहीं पे छोड़ देता हूँ और M4 को उठा लेता हूँ। अब यहाँ से मेरे को थोड़ी दूर और जाना है क्योंकि अभी यहाँ पे मैं एक गाड़ी ढूंढ रहा था कि थोड़ा गाड़ी से आसानी होती है बंदों को ढूंढने में, पैदल चलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब मेरे को ये नहीं पता था अभी तक कि जो बग्गी है वो ग्लिच्ड है, तो यहाँ पे मैं बग्गी के पास जाता हूँ और उसके अंदर बैठता हूँ और जैसे मैं उसे चलाता हूँ भाई वो चल ही नहीं रही थी। इतना ज़्यादा घिसड़ा के उसे मैं चला रहा था पर वो चल ही नहीं रही थी। अब यहाँ पर मैं उसे बूस्ट देता हूँ तब भी नहीं चलती है वो, मतलब इतना ज़्यादा रेंग के चल रही थी। और सामने मेरे को एक और बग्गी दिखाई पड़ती है, तो मैं सोच रहा था बस यार ये वहाँ तक कैसे करके चला ले जाऊँ मैं उसे, और फिर तो मतलब एक ढंग की बग्गी दिख ही जाएगी, मतलब मिल ही जाएगी, तो उसके साथ चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं बग्गी से उतरता हूँ और इस वाले बग्गी में बैठता हूँ, तब भाई मेरे को पता चलता है कि ये भी ग्लिच्ड है और मेरा रिएक्शन ये था। अब भाई यहाँ से ये वाली बग्गी लेके मैं निकल जाता हूँ और भाई इतनी देर में मैं सोच रहा था कि मेरे में ही कोई दिक्कत है कि बग्गियाँ मेरे साथ नहीं जाना चाहती हैं, बग्गियाँ ही ख़राब हैं। तो यहाँ से मैं ये खचाड़ा बग्गी लेके चला जाता हूँ और यहाँ पे ये बग्गी जा ही रही होती है कि इस जगह पे ये स्लाइड कर जाती है। अब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं इस बग्गी से उतरता हूँ और यहाँ से मतलब दौड़ के जाने की सोच लेता हूँ और यहाँ से फिर मैं दौड़ने लगता हूँ। अब मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे कि मेरे को एक और बग्गी दिखती है और मैं उसके पास भी जाने लगता हूँ। अभी 2 बग्गियां मतलब लगातार ग्लिच थी, तो मेरे को ऐसा लगा ज़रूरी थोड़ी है कि तीसरी भी ग्लिच्ड हो। तो इस बग्गी के पास आता हूँ और मैं थोड़ा सा बैंडेज भी लगा लेता हूँ क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा जा रही थी। और जैसे मैं ये वाली बग्गी चलाता हूँ ये भी ग्लिच्ड थी। गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब भाई यहाँ पे ये बग्गी इतना ज़्यादा रेंग के चल रही थी कि मैं इससे उतर जाता हूँ और यहाँ से फिर मैं दौड़ ही के जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फर्स्ट एड किट भी लगा लेता हूँ और एक एनर्जी ड्रिंक भी पी लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि थोड़ा दौड़ के जाना है वहाँ तक, तो इसीलिए थोड़ा बोर हो जाओगे आप लोग। यहाँ पे अब मैं जोन के अंदर तो आ जाता हूँ और यहाँ पे एक और फर्स्ट एड किट लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता था कि कौन सा बंदा कहाँ पे है, तो मेरे को उनकी लोकेशन पता करनी थी। अब जोन और ज़्यादा छोटा हो रहा था और मेरे को जोन में जाना था। ये जोन मतलब यहाँ मंदिर के पास बना था और मेरे को एक गिल्ली सूट वाला बंदा दिखाई भी पड़ जाता है, तो मैं उससे ख़त्म कर देता हूँ। अब जो एक लास्ट बंदा बच रहा था, अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर है, मतलब इसकी छत पे है, पर वो इस टाइम नीचे ही था। मतलब मैं खेलते समय तो मेरे को नहीं दिखाई पड़ता, पर जब मैं एडिट कर रहा था तब मेरे को दिखाई पड़ता कि इस टाइम वो चर्च के अंदर ही था और मेरे को दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पे भी वो चर्च के अंदर ही था, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और जब तक मैं रुकता हूँ तब तक वो ऊपर चला जाता है। और जैसे ही मैं मतलब फिर मेरे को ऐसा लगता है वो तो ऊपर जाके उसे मार देंगे, और यहाँ से मैं ऊपर जाने लगता हूँ और यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा होता। तो थोड़ा सा मैं देख
देखता हूँ और जैसे ही दोबारा ऊपर जाता हूँ वो अचानक से आ जाता है, तो इसे मार देते हैं। अब जब यहाँ मैच ख़त्म हुआ था तब तो वो मेरे को ऊपर ही दिखाई पड़ा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो ऊपर ही होगा, पर जब मैं एडिट कर रहा था तब मेरे को पता चला कि वो तब तक नीचे ही था। जब मैं थोड़ी देर रुका था तब तक वो ऊपर चला गया और जैसे मैं उसके ऊपर रश करता हूँ तो उसे ऊपर ही मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा मैच शुरू कर लेता हूँ और यहाँ पे यार अगर ये हवा में इसके पड़ जाती ना तो मज़ा आ जाती यार, पर इसके हवा में पड़ती नहीं है और इसे बाद में मैं अभी मतलब फिनिश भी कर देता हूँ। और इसके पास से मेरे को UMP मिल जाती है एक ऑटो गन, पर उतनी अच्छी नहीं है ये क्योंकि इसकी जो बुलेट्स है बहुत ज़्यादा स्लो ट्रैवल करती है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं इस लाल वाले घर में चला जाता हूँ क्योंकि ये तो इस वाली झोपड़पट्टी से लूट करके जा ही रहा था, तो इस लाल वाले घर में मैं थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। और इस घर में मेरे को ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता नहीं है, तो इस घर से लूट करने के बाद मतलब मैं यहाँ पे छत पे नहीं जाता, यहीं से जो भी मेरे को मिलता है, क्योंकि उधर फायर हो रहा था और मेरे से सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी देर में तो मतलब वो लोग सारे ख़त्म ही हो जाते। तो जैसे उस लाल वाले घर से मैं बाहर आता हूँ तभी ये मेरे ऊपर फायर करते हैं और मैं इसे भी नॉक कर देता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके पास भी UMP ही थी तो मेरे को UMP की थोड़ी सी और ज़्यादा गोलियाँ मिल जाती हैं और वहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है। अब देखिए उस पर मैं फायर कर रहा हूँ इतना ज़्यादा आगे से, तब भी वो मतलब गोलियाँ उसको लग ही नहीं रही है, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्लो ट्रैवल करती हैं इसकी गोलियां। अब यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा गोलियां भी नहीं बची थी और इसके 2-3 गोलियां मैं मारता हूँ और अब सिर्फ 7 गोलियां बची थी, तो इन्हीं में मेरे को कुछ करना था और आखिरी गोली जो लगती है उसमें वो मर जाता है। उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि अभी वो थोड़ी देर पहले मतलब लड़ाई ही कर रहा था किसी से। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक शॉटगन बचती है और यहाँ पर मैं मतलब सोच रहा था कि पीछे से जाके थोड़ा लूट कर लूँ, पर मतलब अब कंटेंट चाहिए फ़नी मोमेंट्स वाला, तो थोड़ा सा तो मतलब करना पड़ेगा क्योंकि अब शॉटगन थी तो मैंने सोचा इसे से काम चला लेंगे। अब वो बहुत ज़्यादा दूर था पर फिर भी यार वो शॉटगन से नॉक हो जाता है। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा डैमेज लेके आ रहा था, कहीं से पिट के आ रहा था, इसीलिए तो यहाँ पे इसे भी मतलब शॉटगन से मैं नॉक कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस वाली क्रेट पे लूट करने जा रहा था तभी सामने से मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है, तो यहाँ से मैं भागने वाला था फिर मैं सोचता हूँ कि यार अब अच्छा कंटेंट चाहिए तो लड़ना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे मेरे पास कोई ढंग की ऑटो गन भी नहीं थी, ढंग की क्या मतलब कोई ऑटो गन ही नहीं थी, एक थी भी तो उसकी मतलब एमोस नहीं बची थी। अब यहाँ पे मैं उसको मतलब देखने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो खिड़की पे आए मैं उसे ख़त्म कर दूँ, पर फिर वो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब उधर तरफ लड़ाई हो रही थी और मेरे को मतलब यही मन में चल रहा था कि जल्दी से यार वो लोग लड़के सारा ख़त्म कर देंगे मामला, तो जल्दी से मतलब मैं इस क्रेट के पास आ तो थोड़ा रिस्क लेके, और इसके पास से अच्छी अच्छी गन्स भी मेरे को मिल जाती हैं। स्कारल तो मतलब टट्टी गन है पर मेरे को M762 मिल जाती है, तो इसे मैं जल्दी से उठा लेता हूँ और उसके बाद इस घर के नीचे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मतलब वो बंदा था, अब वो छत पे चला गया था इतनी देर में, तो यहाँ पे मैं दोनों गन को मतलब रिलोड कर लेता हूँ और उसके बाद ऊपर जाने वाला होता हूँ। तो यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा इस वाले सीक्रेट रूम में आ जाता हूँ जहाँ पे मतलब ज़्यादा सीक्रेट नहीं मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग कैंप करते रहते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक पेन किलर ले लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी कम थी और मैं उस पर सीधा रश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें वो मेरे को मार भी सकता था, पर वो भी मेरे ऊपर रश नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि चलो अब मैं उस पर मतलब रश कर ही दूँ, और जैसे मैं ऊपर आता हूँ वो नीचे कूद जाता है और यहाँ पर भी मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी नहीं था। तो अब उसकी आवाज़ मेरे को नीचे से आ रही थी तो मैं समझ आता हूँ कि वो नीचे कूद गया, वो मेरे को दिखाई पड़ जाता है। तो उसकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी इसलिए वो मेरे ऊपर रश नहीं कर रहा था। एक ही गोली का मेहमान था तो एक गोली जैसे मैं उसे मारता हूँ मर जाता है वहाँ पे। अब यहाँ से मैं इनकी लूट वूट ले लेता हूँ और इसके पास से मैं कपड़े भी ले लेता हूँ ये पर्पल वाले। तो इनके कपड़े लेने के बाद उसके बाद मैं उधर वाले स्क्वाड हाउस में चला जाता हूँ जो उधर दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखाई पड़ जाता है, इसे मैं मार देता हूँ, पांडा 57। तो इसे जैसे मैं मारता हूँ मेरे को उधर से बॉट फायर की आवाज़ आने लगती है। तो एक ही बॉट फायर कर रहा था, मतलब ना 2 बॉट थे और ना तो एक बॉट और एक बंदा था, मतलब सिर्फ एक ही बंदूक की फायर करने की आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे मेरे को एक बंदूक भी दिखाई पड़ती है, बंदूक मतलब दीवार के आर पार। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ मेरे को 2 फुटस्टेप्स दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक जो बॉट था वो मेरे को नॉक दिखाई पड़ता है, तो मेरे को पता था कि जो दूसरा बंदा है वो अंदर ही होगा। It was at this moment that he knew he fucked up.
अब भाई जैसे मैं सामने तरफ देखता हूँ वहाँ पे तो कोई नहीं था, पर जैसे ही भाई मैं पीछे मुड़ता हूँ ये खड़ा था और गन इसने मतलब पीछे की हुई थी, क्योंकि इसके पास मतलब शॉटगन तो थी पर उसकी एमओ नहीं थी, तो इसीलिए मेरे सामने भी नहीं आ रहा था और ये वहाँ से आते तो इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को तो बड़े आसानी से मार देते हैं और इनकी अब यहाँ पे लूट भी ले लेते हैं। और अभी यहाँ पे मतलब एक आखिरी बंदा बच रहा है, तो अभी उसको भी मारते हैं बस। अब यहाँ पे उस आखिरी बंदे के फुटस्टेप्स तो मेरे को आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं खिड़की से देख रहा होता हूँ कि वो कहाँ पे, और वो मेरे को दिखाई भी पड़ जाता है। अब यहाँ पे मैं एक मूली निकालता हूँ और उसके ऊपर फेंकता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को अभी पता नहीं था कि वो मतलब उससे डैमेज हुआ है कि नहीं, पर जैसे वो पीछे की तरफ भागते तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ उसे मतलब डैमेज हुआ है, और यहाँ पे वो हील कर रहे होते तो इसे बड़े आराम से मार देते हैं। अब यहाँ पे मतलब जितने भी लोग थे सब लोग ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ से मैं अब निकल जाता हूँ, बस इसकी लूट ले लें। तो यहाँ से भी अब हम निकल जाते हैं और रात हो जाती है, और मेरे पास वो भी नहीं था जिससे मतलब थोड़ा साफ दिखाई पड़ता है, मेरे को नहीं पता उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक बग्गी का मैं पीछा कर रहा था और यहाँ पे एक खतरनाक सीन देखिए आप। अब भाई अगर आपको ये सीन अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना। और अब यहाँ से मैं निकल जाता हूँ क्योंकि और बंदे भी ढूंढने थे, और जब मैं मतलब रोजोक से निकला था तब 50 बंदे लाइव थे, जब मैंने मतलब 10 किल कर दिए थे वहाँ पे। और यहाँ पे मतलब ढूंढते ढूंढते बंदों को 23 ही लोग बचे, इतने ज़्यादा कम हो गए, तो यार मतलब कोई मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पे आना मेरी यार बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एक तो जोन मिलिट्री साइड थोड़ा बन रहा था, तो मेरे को मतलब ब्रिज तो क्रॉस करना ही पड़ता, पर यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर फायर करता हूँ और यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, और ये यार मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो अभी आपको पता चल जाएगा वो कैसे। अब यहाँ से मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद ही देख लीजिए। Nope. तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ।